2003 में जेडीयू और समता पार्टी का फिर विलय हो गया। इस दौरान नीतीश और लालू की सियासी दुश्मनी भी परवान चढ़ती रही, जिसमें रामविलास पासवान भी रंग भरते रहे। गौरतलब है कि 2004 में आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अगले ही साल यानी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अलग होकर राजद के विरोध में ताल ठोक दिया। ठीक वैसे ही जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोका था। बहरहाल यहीं से बिहार की सियासत में लालू युग का अंत और नीतीश के दौर की शुरुआत भी हुई। दरअसल फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। 29 सीटें जीतने वाली लोजपा के हाथ में बिहार में सरकार बनाने की चाबी थी, लेकिन रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की शर्त रख दी, जिस पर सहमति नहीं बनी और बिहार राष्ट्रपति शासन के हवाले हो गया। नवंबर 2005 में बिहार में फिर चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी जेडीयू को 143 सीटें मिली। नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और इसी के साथ नीतीश कुमार के बिहार में सुपर पावर बनने का खेल और लालू प्रसाद के राजनीतिक ग्राफ के नीचे सरकने की कहानी भी शुरू हुई। जेडीयू बीजेपी का गठबंधन 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा चुनाव में भी कामयाब रहा। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में कामयाबी के बाद नीतीश कुमार दूसरी बार या रिकॉर्ड के हिसाब से कहें तो तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान रामविलास पासवान यूपीए के ही साथ रहे। इधर 2009-10 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन की सफलता के बावजूद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नीतीश कुमार के रिश्ते बीजेपी के साथ अब सामान्य नहीं रह गए थे। बीजेपी नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने की तैयारी में थी, जबकि नीतीश कुमार अल्पसंख्यक वोटों के मद्देनजर इसके खिलाफ थे। नतीजा जून 2013 में बीजेपी द्वारा नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाने के साथ ही जेडीयू ने एक झटके में बीजेपी के साथ 17 साल पुराना अपना याराना तोड़ दिया। खास बात यह भी कि 2002 में गुजरात दंगों के विरोध में एनडीए से अलग होने वाले रामविलास पासवान ने 2014 के आम चुनावों के वक्त हवा का रुख भांपते हुए यूपीए छोड़ एनडीए का दामन थाम लिया था। यही नहीं, नीतीश लालू के कुछ और पुराने सहयोगियों ने भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था।